अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल आया था कि जी जब किसी के ऊपर जादू हो जाता है या होता है, किया जाता है, तो उस वक्त मरीज़ की क्या कैफियत होती है, उसकी क्या हालत होती है, कैसे समझा जाए कि ये जादू है। तो मेरे भाई यहाँ पे दो तीन चीज़ों को ख़ास तौर पे आपने जहन में रखना है कि जादू की बेशुमार किस्में हैं। ठीक है, अब जिस किस्म का जादू होगा वैसी कैफियत मरीज़ के ऊपर आएगी। जैसे तफरीक का जादू है, मियाँ बीवी की तफरीक है, तो मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत डाली जाएगी। और इनमें एक चीज़ कॉमन होगी, ख्वाब हर मरीज़ को आएंगे, चाहे वो तफरीक का जादू का है, कारोबारी बंदिश रुकावट, कोई शैतानी अमल किया जाता है कारोबार को ख़राब करने के लिए हसद की बुनियाद पे। इसी तरह कोई रिश्तों वाले मामलात होते हैं उनको ख़राब करने के लिए, या फिर किसी को बीमार करने के लिए कत्ल का भी जादू होता है, बीमारी का भी जादू होता है, पागलपन का भी जादू होता है, जैसा सुस्ती काहली का भी जादू होता है। अब जैसा जादू होगा ना वैसे उस बंदे को ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। अब फिर ख्वाब बाज़ औक़ात तो एक ख्वाब कॉमन होता है सब के अंदर जिसमें जिन को लगाया जाता है। अब जादू की यहाँ पे एक और तीन तरीके से चार तरीके से जादू किया जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर पीछे बैठ के पढ़ाई करता है कोई चीज़ लेके उसके ऊपर, या फिर तस्वीर हो गई, या कोई कपड़े हो गए, या कोई पुतला बना के, या कोई इस तरह का काम करके उसके ऊपर ये शैतानी पढ़ाई करते हैं जिस मरीज़ को इन्होंने हिट करना होता है, टारगेट किया होता है। दूसरा, जिन लगाया जाता है, जिन वाला एक अमल, या तावीज़ पिलाए जाते हैं, लटकाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, दफन किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह का अमल होता है फिर उस तरह की मरीज़ की कैफियत होती है। उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं जिनसे आप बड़े आराम से असेस करते हो। अब कैफियत भी डिफरेंट होती हैं, सोते वक्त और होंगी, जागते वक्त और होंगी, नींद नहीं आएगी, यानी कि ये कैफियत भी इसकी जादू से ही रिलेटेड है। तो चंद कॉमन कैफियत जो कि कैफियत मरीज़ की होंगी वो मैं गोशगुजार करता हूँ। उनमें एक कैफियत तो मरीज़ की ये होगी कि इसको बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, नींद नहीं आएगी, और फिर ख्वाब आएंगे, ख्वाब डराने आएंगे, खौफजदा करने वाले ख्वाब आएंगे। अब ख्वाब जब आप किसी भी मालिज से जो शरई तरीके से इलाज करता है डिस्कस करेंगे, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इसके ऊपर इस तरह का जादू है, जिस तरह का ख्वाब है वैसा जादू होता है, वो समझ आ जाती है मालिज को। तो ये इनिशियल स्टेज होती है। और कैफियत में सुस्ती काहली भी बढ़ती है, बीमार रहना शुरू हो जाता है बंदा। मियाँ बीवी की तफरीक होगी तो उसको बीवी के बारे में ख्वाब ऐसे आएंगे कि उसकी बीवी किसी के साथ जा रही है, ख्वाब के अंदर ऐसे लगेगा कोई और मर्द उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। इसी तरह बीवी को उस मर्द के बारे में ऐसे ख्वाब आ रहे होंगे। तो ये दोनों को इस तरह के एक दूसरे के लिए नफ़रत डालने वाले ख्वाब आ रहे होंगे कि एक दूसरे से नफ़रत करनी शुरू कर दें। और साथ शैतान को भी लगा दिया जाता है, वो दिल में वसवसे डालता है अपनी बीवी के, उसकी बीवी के ख़िलाफ़, और बीवी को खामद के ख़िलाफ़ ये वसवसे डाले भी जाते हैं, साथ ख्वाब भी आते हैं। तो इससे मामला बिगड़ते जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात कारोबारी मामलात को ख़राब करने के लिए जादू किया जाता है, उसमें भी इसी तरह दुकान पे जिन्नात को लगा दिया जाता है, या कारोबार वाली जगह पे, या जो भी है उसका ऑफिस है वहाँ पे जो भी डीलिंग के लिए आता है वो शयातीन उनके दिलों में वसवसे डालते हैं। अगर वो बेनमाजी होता है या दीन से दूर हो तो उसके ऊपर बहुत जल्दी शैतान का अटैक होता है। अगर नमाजी नेक लोग होंगे तो उसके ऊपर शैतान का अटैक नहीं होगा। अभी इस तरह कारोबार को ख़राब करने के लिए जादू किया जाता है, रिश्तों को ख़राब करने के लिए भी इसी तरह जादू किया जाता है वसवसों के ज़रिए। तो ये कैफियत चंद होती हैं जहाँ से आप असेस करेंगे कि ये इसलिए हो रहा है, हालांकि ज़ाहिरी तौर पे वो चीज़ आपके नज़र नहीं आ रही होगी। सुस्ती काहली वाला भी मामला होता है, कारोबार को ख़राब करने के लिए मरीज़ का दिल नहीं करता ऑफिस जाने को, या अपना बिज़नेस वाली जगह पे जाने को, कारोबार वाली जगह पे जाने को, नौकरी करने को दिल नहीं करेगा, सुस्ती पड़ देगी, कहे जब वो वक्त गुजर जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये कैफियत जो अनइवन हैं, रूटीन से हट के होती हैं, जागते में भी बताई हैं चंद और सोते में भी, और उसके एटीट्यूड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आती है, गुस्सा बहुत आता है। फिर एक और अहम चीज़ होती है, नमाज की तरफ, कुरान की तरफ नहीं इसका दिल करता, उससे दूर भागता है। तो ये भी इनिशियल स्टेज है। अब यहाँ पे एक जो काबिल गौर चीज़ है और जो लाजमी काबिल अमल चीज़ है वो ये है कि जब ये कैफियत आपको पता चलती हैं, फ़ौरी शरई तरीके से अपना इलाज करें और इसको डिले ना करें। जितना डिले करते जाएंगे, जितना डिले करते जाएंगे उतने मामला आपके बिगड़ते जाएंगे, जादू भी ज़ोर पकड़ता जाएगा, जड़ें मजबूत होती जाएंगी इसकी। और इसी तरह अगर आप बेशुमार लोगों को हमने देखा वो इलाज नहीं करवाते तो उनकी अगली नस्लों में जादू चला जाता है। तो मेरे भाई इस चीज़ का फ़ौरी इलाज करना है, कुरान से करना है।
अल्लाह के फजल से जैसा भी जादू होता है, अल्लाह के फजल से हर तरह के जादू का इलाज फिर इंशाल्लाह कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने रहनुमाई कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई कर दी। कुरान से ही करना है, गैर शरई काम नहीं करना। इंशाल्लाह आपके मामला सारे बहुत जल्दी ठीक होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें वीडियो को, ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएँ और आपके भी इस कार खैर के अंदर हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।